इस समय आ गए हैं डीएवी इंटर कॉलेज में। यहाँ के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप अपने बारे में सर बताएं। ये देवी इंटर कॉलेज, देवी डिग्री कॉलेज, आर्य समाज गणेशगंज द्वारा संचालित संस्थाएं हैं। यहाँ हम लोग शिक्षा और खेल को बढ़ावा देते हैं। ये हम लोग के लिए गौरव का पल है कि विधायक जी ने हमारे कॉलेज को चुना इस गेम्स के लिए, और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये गेम्स बहुत अच्छी तरह से होंगे और ये बच्चे आगे संसद संसद वाले जो वो है पार्ट में जाकर अपना योगदान देंगे। सर जैसे इस समय एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो नॉर्मल फैमिलीज हैं उनके पॉकेट से बाहर जा रही है, और लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन अपने लेवल ऑफ एजुकेशन को नहीं अपग्रेड कर रही हैं। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 100 साल पुराने संस्था हैं, डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज। हमने हमेशा बिना पैसे के, बिना किसी संसाधन के कॉलेज को स्थापित किया, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ने बहुत आगे काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग विधायक जी, सांसद जी से ये अनुरोध करते रहते हैं कि हम लोग को कुछ एड दी जाए, जिससे कि हम लोग और अच्छी सुविधाएं अपने बच्चों को दे सके और शिक्षा और खेल का स्तर बढ़ा सके। ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से निश्चय है और हम इसको पूर्ण करेंगे। सर इस समय जैसे आईटी क्षेत्र में चीजें बढ़ रही हैं, वो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा भी साबित हो रहा है, बहुत खराब नेगेटिव भी उसका हो रहा है। आप लोग उससे संबंधित अपने यहाँ पर आईटी से रिलेटेड क्या एजुकेशन क्या अपग्रेड कर रहे हैं? हम लोग अब जो आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें ला रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस ला रहे हैं। एक स्मार्ट क्लास हम लोग डीवी डिग्री कॉलेज में लाए हैं, अब वैसे हम लोग इंटर कॉलेज में लाएंगे। और हम लोग आगे ये प्रयत्न करते रहेंगे कि हमारा कॉलेज आईटी के क्षेत्र में पीछे ना रहे और समय के साथ आगे बढ़ता रहे। सर इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर शिक्षा क्षेत्र में देखें तो सबसे ज्यादा बर्निंग इशू रहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद आप लोगों के लिए कठिनाइयां बढ़ी है या घटी हैं? थोड़ा चेंजेस रहते हैं तो थोड़ा कठिनाइयाँ तो स्टार्टिंग में होती हैं जब चेंजेस आते हैं, मगर ये नई शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी है, मोदी जी लाए हैं। और इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला और शिक्षा की नीतियों को बदला, जिससे कि हम विश्व पटल में अपना झंडा गाड़ सके। कहा जाता है सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपके पास तो हर चीज के लिए स्पेस भी अवेलेबल है, डीएवी का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे वो इंडिया में जहां भी आपका है सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन को आप इंक्लूड करने चालू कर दिए हैं सर? हम लोग ने प्रैक्टिकल एजुकेशन इंक्लूड करना चालू कर दिया है। खेल के क्षेत्र में भी हम लोग नए नए खेल कूद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग बैडमिंटन कोर्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके अलावा लॉन टेनिस और अन्य गेमों में हम लोग अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पैसे वालों को तो सारी सुविधाएं आजकल मिल रही हैं, मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ जो सबसे निम्न, सबसे नीचे कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पास वो संसाधन और पैसा नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटे स्तर के लोग हैं, उनको भी हम लोग शिक्षा और उसी तरह का खेल कूद में वो देना चाहते हैं, फैसिलिटीज देना चाहते हैं। और ये इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे। आने वाले सर 5 साल में आप डीएवी को कहाँ देखना चाहते हैं लखनऊ में? मैं चाहता हूं कि डीएवी कॉलेज से राष्ट्र खेलों में हमारे छात्र निकले और क्रिकेट में आईपीएल और नेशनल्स खेले और ओलंपिक्स में और एशियाड में अपना नाम करें। ये हमारा उद्देश्य अगले 5 सालों के लिए। लखनऊ के कुछ सर बड़े स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। अब वो नया एक सिस्टम ला रहे हैं कि वो 11th क्लास से ही बच्चों का, जिनको सिविल में जाना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है, आईटी क्षेत्र में जाना है, उनकी एजुकेशन को स्कूल में ही वो अब सिलेबस को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे आईसीएसई बोर्ड है, फिर भी सीबीएसई के बोर्ड को वो इंक्लूड करा करके उस हिसाब से प्रिपरेशन वहीं चालू करा रहे हैं। आप लोग क्या इस तरह के कोई एक्टिविटी सर कर रहे हैं? हाँ, हम लोग इस
बात पर ध्यान देंगे जो आपने कहा है, और जिससे कि आगे हम लोग पहले से ही बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उनके रुचि के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, जो बच्चा जो बनना चाहता है उसको उस लेवल पे शिक्षा दिया जाए 11 से ही, जिससे कि उसके लिए आगे ग्रेजुएशन लेवल में इजी हो। सर लाइब्रेरीज, जैसे लाइब्रेरीज इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, चाहे वो ई लाइब्रेरी हो या ऑफलाइन लाइब्रेरी हो। बुक्स बच्चों को जिससे कि रेफरेंस बुक्स मिल जाती हैं, उनको प्रिपरेशन करने में आसान होता है, जो खुद जिज्ञासु बच्चे होते हैं। तो लाइब्रेरीज का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेटेस्ट अपडेट कर रहे हैं? हम लोग ने एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी डीवी डिग्री में स्थापित की है, और हम लोग उसमें नई नई किताबें वो करते हैं, मुहैया कराते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं, जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास आज भी स्मार्टफोन्स नहीं है, जिनके लिए एक साधन केवल किताबें हैं, फिजिकल बुक्स हैं, वो हम लोग मुहैया कराते हैं। और हमारे यहाँ से, बल्कि मैं कहना चाहूँगा, जो एक आईएएस कोचिंग थी उसमें हमारी छात्रा और डीवी डिग्री कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा फर्स्ट आई पूरे उसमें, और उसको 3 साल का स्कॉलरशिप मिली। इसलिए हम लोग का जो कार्य है बहुत अच्छी तरह से निकल रहा। हमारे जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर राजीव त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत अच्छा कॉलेज संभाल रहे हैं। वैसे ही हम लोग इंटर कॉलेज में जो कमियां हैं उसको दूर करने में हम लोग लगे हैं, और अब ये कॉलेज खुलते ही हम लोग नई मीटिंग करेंगे, जिससे कि हम लोग नई रूपरेखा से काम कर सकें। देखिए, इस समय हम डीएवी में थे, यहाँ के मैनेजर से बात कर रहे थे। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो हाई क्लास सोसाइटी के, जिन बच्चों के पास सारी सुविधाएं होती हैं उनको तो हर कोई सुविधा प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये उन बच्चों को, जो उन वंचित बच्चों को एक एजुकेशन दे रहे हैं, जो जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं, जैसे सर ने बताया, कुछ के पास लैपटॉप्स नहीं है, ये नॉर्मल बुक्स पर डिपेंडेंट है, उनको ये प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। न केवल एक नॉर्मल शिक्षा, जबकि उनको आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, मेडिकल क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। और अभी जैसे लाइब्रेरी के बारे में बात किए, या और प्रिपरेशंस के बारे में, ये लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि सरकार और अपनी एड प्रोवाइड कराती रहे, हेल्प करती रहे, जिससे कि जो जमीन से जुड़े बच्चे हैं उनको भी ऊपर उठाया जा सके। धन्यवाद।